सस्पेंस रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर खत्म हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव का यह सबसे बड़ा सस्पेंस था और नामांकन के आखिरी दिन सुबह सुबह सस्पेंस को कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया है। नामांकन का वक्त खत्म होने के करीब 8 घंटे पहले यह अनाउंसमेंट होती है। कांग्रेस पार्टी अमेठी से और रायबरेली से प्रत्याशी के नाम का ऐलान करती है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में होंगे, जबकि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा KL शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए। जी हां, अमेठी से न राहुल गांधी न ही प्रियंका गांधी बल्कि गांधी परिवार के बेहद करीबी और अमेठी रायबरेली का सालों का कांग्रेस का काम देखने वाले किशोरी लाल शर्मा को इस बार कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतारा है और नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। 3 बजे नामांकन भरने का समय, 3 बजे तक नामांकन भरा जा सकता है। उससे पहले यह अनाउंसमेंट अब होती है। राहुल गांधी थोड़ी देर में रायबरेली भी पहुंचेंगे। अभी वो दिल्ली से रवाना हुए एयरपोर्ट के लिए। लगभग 11 बजे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी वहां एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे जब राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली में जबरदस्त तैयारियां की हैं और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को सजाया गया है। वहां पर फूलों को पहले ही लाया गया। वहां पर बताया जा रहा है कि मिठाइयां तैयार की गई हैं। कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स मानो ऐसा जो है सोच कर चल रहे हैं कि वो सिर्फ नामांकन दाखिल नहीं कर रहे हैं बल्कि ये परिणाम है वो जीत गए हैं। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हम जीतेंगे और जो रायबरेली की सीट है उस पर भी जीत का दावा कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से रायबरेली में कैंडिडेट हैं। और बड़ी खबर आपको दे दें, अमेठी से राहुल गांधी कैंडिडेट नहीं है, इस पर हमलावर हो गई है बीजेपी। गिरिराज सिंह ने जबरदस्त वार करते हुए कहा है कि अमेठी हारे तो हम अमेठी से भाग गए और अब रायबरेली हारेंगे तो रायबरेली से भी भाग जाएंगे। राहुल गांधी पर बीजेपी का यह बड़ा हमला और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने पर बीजेपी हमलावर है। पहले मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान आया और अब गिरिराज सिंह ने कहा कि अमेठी से हारा तो फिर अमेठी छोड़ दिया और अब रायबरेली से हारेंगे तो रायबरेली छोड़ देंगे। अब रायबरेली से भी हारेंगे तो छोड़ देंगे रायबरेली भी। ना है गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। देखिए, एक तो ओवैसी जी के पास में शब्द की कमी है, किसी को। बीजेपी हमलावर है। मौसमी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे बिल्कुल वही हो रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी का नाम नहीं देख रहे हैं तो सीधा सीधा हमलावर हैं कि चुनाव हारे तो वहां से भाग गए। मौसमी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है मिल रही आवाज राजीव जी। मौसमी, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे बिल्कुल वही हो रहा है। जी जी, सवाल यही कि हमलावर हो गई बीजेपी की। अमेठी में राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं वहां से और एक बड़ा मुद्दा इसे बना लिया कि अमेठी से चूंकि हारे हैं इसलिए नहीं लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये लगातार कहा जा रहा था पहले कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो अमेठी ही लड़ेंगे वरना उनको रणछोड़ कहा जाएगा, क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार उनको वहां से चुनौती दे रही थी। लगातार पूरी बीजेपी की जो फौज है वो अमेठी में कारपेट बॉम्बिंग कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार 14 हो या 19 हो, हर बार यहाँ पे अमेठी में प्रचार करने स्मृति ईरानी के लिए आए हैं और लगभग 50,000 वोटों से
में स्मृति ईरानी ने जीत 2019 में दर्ज की थी। तो ऐसे में लगातार जिस तरह से स्मृति ईरानी कह रही थी कि राहुल भैया यहाँ पे लड़के दिखाए, बिना घटक दलों की बैसाखी के अमेठी में लड़के दिखाए, और राहुल गांधी को यहाँ की गलियों के बारे में नहीं मालूम, यहाँ के गाँव के बारे में नहीं मालूम, तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जबरदस्त तरीके से पलटवार करेगी। लेकिन अब राहुल गांधी रायबरेली आ गए हैं, प्रियंका गांधी लड़ नहीं रही है, केएल शर्मा का नाम घोषित किया गया है। हालांकि वो ऐसा नहीं है, वो जमीनी तौर पे एक पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, यहाँ की राजनीति से वाकिफ है, लेकिन वो खुद ही कहते हैं कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं बैकरूम मैनेजमेंट में माहिर हूँ, इलेक्शन मैनेजमेंट में माहिर हूँ। तो केएल शर्मा का नाम आया है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं जब उनका नामांकन की पूरा वो नामांकन वो दाखिल करते हैं। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत और बाकी बड़े नेता भी जो है रायबरेली अमेठी पहुंच सकते हैं। और अभी ये जो सूचना मिल रही है कि शायद क्योंकि लैंडिंग ही 11 बजे है राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की, तो जो नामांकन का टाइम है वो बदला गया है। लगभग 1 बजे रायबरेली में नामांकन दाखिल होगा, यानी कि उससे पहले अमेठी का नामांकन दाखिल किया जाएगा। और जाहिर तौर पे कांग्रेस ये चाहेगी राजीव कि अकेले ना नजर आए, अलग थलग केएल शर्मा ना नजर आए। वो खुद ही सक पकाए हुए हैं इस बात को लेके कि उन्हीं को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। पिछले 6 महीने से वो बड़ी तैयारी कर रहे थे राहुल और प्रियंका गांधी के लिए। लेकिन एक प्लस पॉइंट इसमें यह है कि किसी बाहरी को नहीं दिया है कांग्रेस ने, तो उस तरह का विरोध नहीं झेलना पड़ेगा जो शायद किसी और नेता के नाम पे होता। लेकिन फिर भी निराशा बहुत होगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, और ये कोशिश होगी कांग्रेस नेतृत्व द्वारा ये जताने की कि हम लोग केएल शर्मा की पूरी बैकिंग है, हम उनके साथ खड़े हैं, और उनके नामांकन के दौरान भी बड़े नेता उनके साथ नजर आएंगे। जी मौसमी, एक बड़ा सवाल प्रियंका गांधी को लेकर भी है कि वो चुनावी प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या सेफ सीट एक ही थी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से कोई एक ही लड़ सकता था सेफ सीट पर, इसलिए प्रियंका चुनावी मैदान में नहीं उतरी? देखिए, ये समझ से परे है कि आखिर प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, जब वो पूरी तरह से राजनीति में है। तमाम जो भी ट्रबल शूटिंग के काम होते हैं प्रियंका गांधी करती हैं। जिस तरह से संकट मोचक का काम कई बारी पार्टी के लिए किया है, हिमाचल में क्राइसिस हो, अभी हाल ही में जब सरकार गिरने की कगार पर थी तो प्रियंका गांधी ही लगातार वहां पे बातचीत कर रही थी। आपने देखा किस तरह से पूर्णिया में भी पप्पू यादव ने कहा कि प्रियंका गांधी से बात हो गई है, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो वो भी प्रियंका गांधी से बात करते हैं। तो एक तरीके से प्रियंका गांधी ट्रबल शूटर के तौर पे बहुत सक्रिय रही हैं और लगातार पार्टी नेतृत्व के बिहाफ पे उनसे रायशुमारी होती है। तो ऐसे में चुनावी समर में उतरने से क्यों परहेज? तो जाहिर तौर पे बीजेपी को, भाई साहब इधर आ जाइए, जाहिर तौर पे बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है निशाना साधने का। और यहाँ पे कांग्रेस के कुछ नेता यहाँ पे आ गए हैं। आप लोग का राहुल गांधी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और प्रियंका नहीं लड़ रही है, तो क्या सोच रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी जी, ये दोनों रायबरेली के बेटे और बेटियां हैं। क्योंकि रायबरेली से गांधी परिवार का कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, सिर्फ चुनाव का रिश्ता नहीं, वो दिली मोहब्बत है, ये उनका परिवार है। दहन करने विरोधियों की लंका आ गया है राहुल भाई। और बहन प्रियंका के लिए क्या कहा जाए, वो जो है कांग्रेस की देश में संकट मोचक बन के पूरे देश में प्रचार करेंगी। केएल शर्मा जो है रायबरेली और अमेठी की मिट्टी से निकला हुआ एक बीज है। बड़े बड़े विरोधियों को यहाँ परास्त करने वाला वो मैनेजमेंट और वो द्रोणाचार्य केएल शर्मा है जो सोनिया गांधी को दिल्ली भेजते हैं। अमेठी जीत जाएंगे वो 110%। स्मृति ईरानी जी जितना वोट पिछली बार पाई थी उससे आधा वोट पा जाए तो वो बताएंगी। तो देखिए, डेविड वर्सेस गुलायत वाला जो बैटल है वो हाल अमेठी में नजर आ रहा है कि एक तरफ स्मृति ईरानी का दमखम है, लगातार मोदी सरकार में मंत्री रही हैं, राहुल गांधी जैसे सियासी सूरमा को हराया है, और दूसरी तरफ बैकग्राउंड में फेड करने वाले केएल शर्मा है जो 30-40 साल से इस अमेठी और रायबरेली की धरती को अच्छी तरह से जानते हैं, परखे हुए हैं। तो देखना होगा कि दिलचस्प किस तरह से ये मुकाबला होता है, क्योंकि प्रियंका गांधी के प्रचार का तड़का भी इसमें राजीव लगेगा।